इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नारद जी ने भगवान को शाप दिया नहीं, भगवान ने शाप ले लिया। क्यों? भगवान ने स्वयं कहा, निज मम इच्छा कह दीन। भगवान ने नारद जी को अवतार का कारण बना लिया। कारण भगवान किसी को निमित्त बना लेते हो, बड़े अद्भुत है। भगवान न जाने किसको निमित्त बना ले, कब बना ले, बस भजते रहिए। 5 पांडवों में भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना लिया। बीरबर बर्बरी कहते हैं युद्ध तो केवल भगवान लड़े, मैंने किसी को युद्ध करते नहीं देखा। जिधर देखो चक्र देखा, घूम रहा था, दिखा ही नहीं किसी को। आप तो प्रयास है करिए कभी भगवान हमको भी निमित्त बना ले। आए हाय, तो हमारा सौभाग्य हो गया, निमित्त बना ले। नारद जी को शिवनाम जप करने के लिए भगवान ने आज्ञा दी, विदा किए। नारद जी ने शाप दिया, अंगीकार किए, स्वीकार किए। एक जन्म का कारण यह, शिव जी के पार्षदों को नारद जी ने शापित किया था, उनको भी गतिमति बधाई। एक जन्म में तो मनु शत्रुपा जी, सृष्टि के माता पिता, आदि माता पिता शत्रुपा मैया और मनु जी, इनके तप के प्रताप से भगवान ने अवतार ले लिया। नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तक मैया शत्रुपा और मनु जी ने कठोर तप किया है। मैं पुनः एक बार निवेदन करूं, तप कभी रितता नहीं है। तप का फल अवश्य प्राप्त होता है, चाहे अभी मिलेगा, चाहे आगे मिलेगा, अथवा अगली बार में मिलेगा, मिलेगा अवश्य। तप खाली नहीं जाता। जो तपेगा उसको फल अवश्य प्राप्त होगा। समय लग सकता है, तपस करना चाहिए। हम मान डाले अभी नहीं मिलेगा, मैंने अगले मिलेगा तो मिलेगा। सदा मिट्टी में मिल जाने का तो कभी ना कभी तो निकलेगा, वो आएगा। भगवान ने कहा, जब आप अयोध्या के राजा रानी दशरथ कौशल्या इस रूप में जन्म लेंगे, हम अंशु सहित आपके पुत्र होके आएंगे। अब आप अमरावती वास करेंगे, कुछ दिन बाद फिर जन्मेंगे, हम लीला करने आएंगे। ये भाव। अब आगे राम जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा है। ये 5वां कारण है। कई नरेश सत्यकेतु महाराज, उनके 2 पुत्र प्रताप भानु अरिमर्दन, इनका महासचिव धर्मरुचि जीवन में कभी शास्त्र, श्रुति, पुराण, स्मृति, इनके प्रतिकूल व्यवहार का कोई संकल्प मन में नहीं लाना चाहिए। यदि आया तो वृत्ति आसुरी हो जाएगी। प्रताप भानु ने एक तनु से वर मांगा, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितय जन को, एक छत्र रिपुहीन महि, राजकल। ये सब असंभव है। शरीर को बचपन मिला, जवानी मिली तो बुढ़ापा भी आवेगा। जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा, ब्रह्मा जी कहते हैं।
जन्मने के साथ मित्रों माताओं मान्यजनों मृत्यु की तिथि भी निश्चित है। शरीर है तो इसमें दुख भी होगा। शरीर व्याधि का घर है। जिसके मित्र हैं उसके शत्रु भी होंगे। जो जीत रहा है वो हारेगा भी। 100 कल्प तक एक राजा हो ऐसा संभव नहीं है। भविष्य और भविष्येतर पुराण में बात एक ही है, कोई भी धरा, कोई भी राज सिंहासन 100 साल में अपना उत्तराधिकार स्वतः परिवर्तित कर लेती है। कलयुग में एक सिंहासन पर कोई अधिकतम 100 साल तक रह सकता है। औसत आयु 100 वर्ष, अब तो 60 हो गई। 8 में खतरा है। जिस धरती पर हम बैठे हैं 100 साल पहले किसी और के नाम रही होगी, आज किसी और के नाम होगी, 100 साल बाद किसी और के नाम चढ़ेगी। ये बदलता रहता है। लेकिन प्रताप भाग मांगे, क्या मांगे? समरजित जन को एक छत्र रिपुहे नमहि राजकल। और माध्यम क्या? तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाए, ब्राह्मण वशीभूत हो जाए हमारे बस में। धरती पर सबको बस में कर सकते हैं आप, ब्राह्मण किसी के बस में नहीं होगा। जब भगवान का परीक्षण कर सकते हैं तो कुछ हो कह सकते हैं, बस में नहीं रहते। अब प्रताप भानु काल केतु और एक तनु को माध्यम बना करके साहब देखिए, लक्ष्य बड़ा हो और श्रेष्ठ हो तो पहले श्रेष्ठतम लोगों का संग्रह होना चाहिए। निकृष्टतम लोगों को लेकर श्रेष्ठतम लक्ष्य की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। लक्ष्य श्रेष्ठ हो, लोग श्रेष्ठ होने चाहिए, जिनके विचार में ऊर्ध्व गति हो, जो चेतना से ऊर्ध्वरेता हो, क्षुद्र बुद्धि हो, निकृष्ट सोच हो तो श्रेष्ठ कार्य कदापि संभव नहीं। श्रेष्ठ का जो संग्रह कर सकता है वही श्रेष्ठ कार्य कर सकता है। छोटी छोटी भगवान ने दुनिया के दुर्दांत आतंकवादी रावण पर जय प्राप्त किया तो श्रेष्ठ का पहले संग्रह किया। श्री हनुमान जी महाराज मित्र कौन बने? निषाद राजगु और सुग्रीव। शरण में आए विभीषण नीतिज्ञ हैं, इसलिए भगवान ने उनको भी सख्य धर्म दिया। सखा हैं आप। सुग्रीव को भगवान ने सखा बनाया। जामंत बाबा, गबगबाक्ष, नलनील, द्विविध मयंद, ये सब श्रेष्ठों का संग्रह परमात्मा ने किया, तब रावण पर जय प्राप्त हुई। कार्य जितना श्रेष्ठतम हो, लोगों का संग्रह उतना श्रेष्ठ होना चाहिए, तब लक्ष्य के प्रति कोई संशय नहीं रहता है, लक्ष्य निकट आता है। और निकृष्टतम लोगों को साथ रखते हुए, संग्रह करते हुए श्रेष्ठ कार्य संभव नहीं। ये कितनी अद्भुत बात है। काल केतु एक तनु को माध्यम बनाकर प्रताप भानु ने जो सोचा उल्टा हो गया। ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, हो निशाचर जाए तुम मूढ़ सहित परिवार। हमारा धर्म नष्ट कर रहे थे आप, जाओ असुर हो जाओ।
ये कथा ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी ने भरत राज्य के प्रति गाई है। बाबा ने कहा, काल पाई मुनि सोनो सोईया, काल पाई मुनि सोनो सोईया, भयमु निसा सहित समाग, भयमु निसा सहित समाग, दस सीरताई जिस भूल गंगा, दस सीरताई जिस भूल गंगा, रावण वीर हरिवंशा, रावण वीर हरिवंशा, रावण वीर हरिवंशा। प्रताप बानु रावण भय, अरिमर्दन कुंभकर्ण भय, धर्मरुचि विमात्र भाई विभीषण भय, तीनों ने कठोर तप किया। मैदानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी का ब्याह रावण से किया और पाताल जाकर दोनों भाइयों को राक्षस वजह से ब्याह करके लाया। ब्रह्मा जी शिव जी के वचन का फल का आशीर्वाद का प्रसंग है, आप जानते हैं। मैदानों ने कहा, कुबेर जी जहाँ रहते हैं लंकापुरी में, उनको मार भगाइए, सपरिकर हम श्रृंगार करते हैं, राजधानी बनाइए। रावण ने तत्व्यवहार कर दिया, लंका का श्रृंगार किया। असुरों का विश्वकर्मा मैंने, रावण ने वहां राजधानी बनाया। परिवारजन बढ़ने लगे, सपरिकर रावण का विस्तार होने लगा। आसुरी प्रवृत्तियां धरती पर छा गई। धर्म कैसे नष्ट हो, निर्मूल हो, गौ सेवा बाधित हो, विप्र धर्म वेद धर्म लुप्त हो, यही व्यवहार रावण परिजनों स्वजनों को सिखाता है। बेटे को कहा, देवताओं के राजा इंद्र को जीत लाओ। मेघनाथ जाके जीत के ले आया। आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ने लगी। धरती अकुला गई देखकर धर्म के आने। ऋषिमंडल के पास गए ऋषि लोग, ब्रह्मलोक पधारे। ब्रह्मा जी सबको लेकर शिव बाबा के पास कैलाश आए। विचार होने लगा, भगवान कहाँ मिलेंगे? त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष। कोई कहे गोलोक चलिए, कोई क्षीर सिंधु, कोई कहीं, कोई साकेत, कोई वैकुंठ धाम आदि आदि। भगवान शिव ने कहा, अवसर पाकर कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है, भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, यहीं बुलाइए, भगवान यहीं कृपा करें। तेहि समाज गिर जाओ मैं रहे वो, अवसर पाओ ये बचन यक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमत प्रगट अग जग में सब रहित विराजे, प्रेमत प्रभु प्रगट। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कहे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।